बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम लोग खैरियत से होंगे। आपका भाई फिर से एक दफ़ा आपकी खिदमत में हाज़िर है। ये आप लोग जो है ना, आपको एक प्लेलिस्ट शो हो रही है क्लास 12th बायोलॉजी न्यू बुक फेडरल बोर्ड। इसके तमाम लेक्चर्स मतलब मेरे ख्याल से 3 चैप्टर हो गए हैं, तो तमाम के तमाम जो वीडियोज़ हैं यहाँ पे आपको अवेलेबल हैं। तो आप लोग डायरेक्टली जो ऐसा समझ लें चैनल को सर्च करके इस प्लेलिस्ट से जो वीडियोज़ हैं वो वॉच कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है ना, नेक्स्ट हम अपने जो टॉपिक है आज का जो हमने पढ़ना है उसकी तरफ चलते हैं। वो है रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, हम बेटा ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं डेली बेस पे, मतलब बच्चे हमारी क्लास में मौजूद होते हैं, पढ़ रहे होते हैं। तो अगर आप लोगों ने भी रब्ता करना है, मतलब क्लासेस ज्वाइन करनी है, तो इसके लिए भी रब्ता कर सकते हैं। इवन हमारा जो जनरल कॉमन जो व्हाट्सएप ग्रुप है फॉर ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है, जो हमारे इस इंस्टीट्यूट के हैं या नहीं है, वो भी वहाँ पे मौजूद है। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो भी आप लोग रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं बेटा, इसके जो चार्जेस हैं वो 1500 रुपीज़ हैं, ठीक है। लास्ट वाले लेक्चर में मैंने गलती से बता दिया था कि कितने हैं, 15,000 है, ठीक है। वो एक्चुअली मैंने लिखा था 1500 बट बोला था 15,000, तो इस चीज़ के लिए बेटा माजरत। तो वो 1500 जो है ना उसके चार्जेस हैं पर मंथली, जिसमें आपको तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं। मैं नहीं समझता बेटा कि 1500 की कोई वैल्यू है। ऑफ कोर्स आपके एक बच्चे के 1500 से हमें कुछ नहीं मिलने वाला, बट जब बहुत सारे होंगे तो ऑफ कोर्स फिर हमें भी कोई ना कुछ फ़ायदा हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो मैं ऐसा बंदा हूँ जो डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करता हूँ, ठीक है। मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ जो बीच में छुपे, ऐसा समझ लें एटसेट्रा, आप समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, चलें बेटा हम अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, ठीक है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स एक्चुअली ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, स्पेशली कलर्ड मॉलिक्यूल्स हैं बेटा, जो ऑक्सीजन कैरियर के तौर पर काम करते हैं। ऑक्सीजन को एक जगह से उठा के बेटा दूसरी जगह पहुंचाते हैं। स्पेशली बेटा जो रेस्पिरेटरी सरफेस है, कहाँ से, रेस्पिरेटरी बेटा सरफेस है, वहाँ से जो ना क्या करते हैं कि उठा के ले जाते हैं, और कहाँ ले जाते हैं, टूवर्ड द टिश्यूज़ बेटा, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी सरफेस बेटा आपको पता है डिफरेंट हो सकता है, स्किन हो सकता है, लंग्स हो सकता है, और टिश्यूज़ में ऑफ कोर्स जो सेल्स मौजूद होंगे जो रेस्पिरेशन कर रहे होंगे बेटा, उनको वो ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स क्या करेंगे बेटा, ऑक्सीजन कैरी करेंगे, वो एक जगह से उसे दूसरी जगह ले जाएंगे। अच्छा, आज जब इनके साथ बेटा ऑक्सीजन बाइंड होगा तो वो रिवर्सिबली बाइंड होगा, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा और यहाँ पे ऑक्सीजन डीटैच हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है बेटा वो क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। अब कंटेन कलर्ड नॉन प्रोटीन पार्ट, जिसे बेटा हीम ग्रुप का नाम दिया जाता है। ये यहाँ पे आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर शो हो रहा है। ये एक्चुअली इन्होंने इसमें मेंशन किया हुआ है हीमोग्लोबिन, और उसके साथ जो है ना ऑक्सीजन अटैच है बेटा, ठीक है। तो मतलब ये कि इसमें एक नॉन प्रोटीन पार्ट यानी नॉन कलर्ड प्रोटीन स्ट्रक्चर मौजूद होता है, जिसको हम नाम देते हैं हीम का। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बेटा वर्टिब्रेट्स की बात कर लें तो वर्टिब्रेट्स में बेटा दो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हैं, उसमें से एक हीमोग्लोबिन है, दूसरा मायोग्लोबिन है। अच्छा, इनको तो हम बेटा नेक्स्ट अपने इसी लेक्चर में पढ़ लेंगे, बट उससे पहले मैं चाहता हूँ कि एक दो इनवर्टिब्रेट्स के जो बेटा ऐसे समझ लें, इनवर्टिब्रेट्स के जो पिगमेंट्स हैं बेटा उनको भी डिस्कस कर लिया जाए। एक है बेटा इसमें हीमोसायानिन, ठीक है, हीमोसायानिन। अच्छा बेटा, अब इसमें जो हीमोसायानिन है बेटा, अब ये इसका कलर ब्लू होता है जब ये ऑक्सीजन के साथ होता है, ठीक है। अदरवाइज बेटा ये क्या होगा, कलरलेस होगा। जब ऑक्सीजन इसके साथ अटैच होगा ये ब्लू कलर होगा। ये कहाँ पाया जाता है बेटा, मोलस्कन्स में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है, मुलस्कास में भी, ठीक है, मुलस्का वगैरह में पाया जाता है, जिसमें गैस्ट्रोपोडा है बेटा, सिफेलोपोडा है, बाइवल्विया, ये एक्सेट्रा इनकी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेकंड है बेटा जिसमें है हीमो एरिथ्रिन है बेटा, ठीक है, हीमो एरिथ्रिन, एरिथ्रिन। अच्छा, अब ये जो हीमो एरिथ्रिन है बेटा, ठीक है, अब हीमो एरिथ्रिन का जो कलर होता है बेटा वो ग्रीन होता है जब ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा। अब ये मेराइन एनिमल्स, जो मेराइन वर्टिब्रेट्स इनवर्टिब्रेट्स हैं बेटा, ठीक है, उनमें मौजूद होता है। उसके बाद बेटा, एक मिनट, ठीक है, उसके बाद बेटा क्या होगा,
तो इनवर्टिब्रेट्स। उसके बाद बेटा थर्ड है, थर्ड जो है ना इसमें क्या है कि बेटा वो क्लोरो, ठीक है, क्लोरोक्लोरिन। अब ये बेटा इसमें भी ऑफ कोर्स इसका जो कलर है वो ग्रीन होगा बेटा, ठीक है, ग्रीन कलर होगा विद ऑक्सीजन बेटा। और ये कहाँ पाया जाता है, ये एनालेट्स में पाया जाता है बेटा, कहाँ, ये एनालेट्स में पाया जाता है बेटा, ठीक है, जस्ट वेट, हाँ, एनालेट्स में बेटा ये पाया जाता है। तो ये वो तीन रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हैं बेटा जो कहाँ पे पाई जाती हैं, ये इनवर्टिब्रेट्स में पाई जाती हैं, ठीक है, ये इनवर्टिब्रेट्स में पाई जाती हैं। आई होप ये चीज़ें बेटा आपको क्लियर हो गई हैं। तो इंशाल्लाह उसके बाद जो है ना हम आप आगे अपने जो दो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हैं, हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन, उनको डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब बेटा हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन की बात कर लें बेटा, इसमें 4 ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर प्रोटीन मौजूद होते हैं जो कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। ये बेटा 2 आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, मतलब ये 2 लाइट कलर के शो हो रहे हैं और 2 ये बेटा 4। तो इस तरीके के 4 बेटा ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं और विद ईच, हर एक के साथ एक हीमोग्लोबिन हीम ग्रुप मौजूद होता है जो कि यहाँ पे आपको शो हो रहा है बेटा। ये देखें 1 2 3 और ये 4 जो ना इसमें हीम ग्रुप मौजूद होते हैं, 4 ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर, और हर ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर के साथ क्या मौजूद होगा, हीम ग्रुप मौजूद होगा। असल में बेटा ये जो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है, ये जिसके बारे में मैं कह रहा हूँ कि ये 4 मतलब चेन होती हैं, तो ऑफ कोर्स वो जो 4 चेन होती हैं उसमें से बेटा 2 अल्फा चेन होते हैं, क्योंकि ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो इसमें 2 बेटा अल्फा चेन होते हैं और 2 इसमें क्या होते हैं, बीटा चेन होते हैं बेटा। अब जो अल्फा है उसमें बेटा 141 जो है ना अमीनो एसिड मौजूद होते हैं और बीटा में बेटा 146 मौजूद होते हैं। तो जब आप इन्हें टोटल 2 अल्फा के कर लें, 2 बीटा के कर लें, तो बेटा टोटल जो है ना 574 हो जाते हैं, ठीक है। इसको भी बेशक आप यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर लें, इसको भी बेशक आप 2 से मल्टीप्लाई कर लें, तो टोटल जो इसमें मतलब अमीनो एसिड मौजूद होंगे वो 574 अमीनो एसिड मौजूद होंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेटा ये जो हीमोग्लोबिन है जो उसके साथ बेटा ऑफ कोर्स जो हीम है, हीम में क्या अटैच होगा बेटा, आयरन अटैच होगा। अब यही आयरन फिर फर्दर ऑक्सीजन के साथ बाइंड होगा, ठीक है। जो हीमोग्लोबिन यानी जो हीम ग्रुप यहाँ पे आपको नजर आ रहा है बेटा, इस हीम ग्रुप के साथ यहाँ पे देखें क्या अटैच है, आयरन अटैच है। अब इसका क्या काम होगा, फाउंडेड इन रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल में ये पाया जाता है बेटा एट हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। जब बेटा ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई होती है, ऑफ कोर्स किसमें, लंग्स की बात करें, यहाँ पे देखें बेटा लिखा हुआ है ऑक्सीजन लोडेड इन लंग्स। जब लंग्स में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन या उसका जो पार्शियल प्रेशर है वो ज़्यादा होता है, इस वजह से जो पिगमेंट है वो यानी ऑक्सीजन उसके साथ पिगमेंट के साथ बाइंड हो जाता है, और जब उसकी कंसंट्रेशन बेटा लोअर होगी तो ऑक्सीजन क्विकली रिलीज होगी। और इसका वही चीज़ है कि बेटा जब वो टिश्यूज़ में जाएगा तो जो ऑक्सीजन है वो अनलोडेड हो जाएगी, ऑक्सीजन वहाँ से रिलीज हो जाएगा, टिश्यूज़ को चला जाएगा। अब हीमोग्लोबिन का बेटा जो मेजर काम है वो क्या करना है, ब्लड को ट्रांसपोर्ट मतलब ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है ब्लड में। उसके बाद बेटा नेक्स्ट मायोग्लोबिन है। मायोग्लोबिन में जो ना 1 पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, हीमोग्लोबिन में 4 होती हैं, इसमें 1 होता है, ये फ़र्क है। उसके बाद बेटा इसमें एक आयरन मौजूद होता है, ऑफ कोर्स एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, एक हीम ग्रुप मौजूद होगा, एक हीम ग्रुप होगा तो आयरन भी क्या होंगे, एक होंगे। और यहाँ से अगर मैं फर्दर बात करूँ बेटा, वो एक ही ऑक्सीजन के मालिक्यूल को क्या करेगा, कैरी करेगा, ठीक है, 1 ऑक्सीजन को क्या करेगा, मालिक्यूल को कैरी करेगा। अब ये कहाँ पाया जाता है बेटा, ये स्केलेटल मसल्स में पाया जाता है। ये मीट को बेटा रेड कलर देता है, ठीक है। ऑफ कोर्स दोनों का कलर बेटा क्या होता है, रेड होता है, बट जब बेटा ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन को बेटा जब कैरी करते हैं तो इनका जो कलर होगा वो लाइट रेड हो जाएगा, ठीक है, इनका जो कलर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लाइट रेड हो जाएगा। उसके बाद एक्ट एज इंटरमीडिएट ऑक्सीजन स्टोरेज के तौर पर बेटा क्या करते हैं, ये काम करते हैं, मतलब ऑक्सीजन को स्टोर करके रखते हैं, जब मेटाबॉलिज्म के दौरान जब रिक्वायर्ड होगी तो उसे क्या कर देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। हीमोग्लोबिन से बेटा क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं ऑक्सीजन को टुवर्ड एरोबिक मसल मेटाबॉलिज्म, मतलब एरोबिक जब मसल्स हैं बेटा उनमें एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही होगी, उस दौरान ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये जो मायोग्लोबिन है बेटा वो इन्हें प्रोवाइड करके एक हाथ से उठा के उन्हें क्या कर देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। मतलब एक हाथ से उठा के एक बंदे से ईंट को उठा के दूसरे बंदे को जो ईंट है वो पकड़ा देना, ठीक है। ये अक्सर ये मैकेनिज्म आप लोगों ने लेबर वगैरह में देखा होगा।
उसके बाद क्या है बेटा, रिलीजेस ऑक्सीजन व्हेन पार्शियल प्रेशर बिकम लेस देन 20 mmHg। ठीक है बेटा, जो टिश्यूज़ हैं बेटा वहाँ पे अक्सर जब मसल्स है, जब रिस्पिरेशन हो रही होती है, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, तो उस वक्त क्या होता है बेटा कि जो मायोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को क्या करता है, रिलीज़ करता है बेटा। ठीक है, तो मतलब इसकी एक और चीज़ भी अगर मैं यहाँ पे बताऊँ कि इसकी जो एफिनिटी है बेटा, बाइंडिंग कैपेसिटी है वो क्या होती है बेटा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, एफिनिटी या बाइंडिंग कैपेसिटी वो स्ट्रॉन्ग होती है बेटा। ठीक है, अब उसके बाद इसके अगर वही फंक्शन की बात कर लें तो फंक्शन बेटा क्या है इसका, ऑक्सीजन को स्टोर करना। एक और चीज़ बता दूं बेटा, ये पॉलीपेप्टाइड चेन है तो इसमें अमीनो एसिड की जो कंसंट्रेशन है बेटा वो 153 अमीनो एसिड्स क्या होंगे, मौजूद होंगे। ओके, उसके बाद बेटा इसका डिफरेंस है, ये बहुत ईजी है कि हीमोग्लोबिन में बेटा 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं, मायोग्लोबिन में बेटा 1 पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। इसमें 4 हीम ग्रुप मौजूद होते हैं, इसमें 1 हीम ग्रुप मौजूद होता है। उसके बाद बेटा इसमें 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन बाइंड होते हैं, इसमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, बाइंड होता है। ये रेड ब्लड सेल में है, ये बेटा स्केलेटल मसल्स में है। इसका काम ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है, इसका काम ऑक्सीजन को स्टोर करना है। इसकी जो बाइंडिंग कैपेसिटी है वो लेस एफिनिटी है, मतलब कम, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग कैपेसिटी नहीं बनाता, बट यहाँ पे जो मायोग्लोबिन है बेटा वो स्ट्रॉन्ग उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी होती है। ये लूजेस ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर बेटा 60 हो या उससे कम हो तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। बट जो मायोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन को उस वक्त तक बेटा रिलीज नहीं करता जब मसल की जो ऑक्सीजन वहाँ पे मौजूद है उसकी कंसनट्रेशन 20 पार्शियल प्रेशर से कम ना हो जाए। मतलब ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो 20 पार्शियल प्रेशर से जब तक कम ना हो जाए मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को नहीं छोड़ता। बेटा ये आज की क्लास थी हमारी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।